हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में अंग्रेजी विषय में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं, आज उसका हम मॉडल पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका निर्देश है वह क्या दिया है। सबसे पहले दिया है कि 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी। यह पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो सेक्शन ए है वह मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न इसमें है। सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। और सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपको लिख करके आंसर देना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और हर एक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। और प्रश्न को यानी उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले कह रहा है कि ध्यानपूर्वक आप उस प्रश्न को पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। अब सेक्शन ए देखते हैं क्या दे रहा है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का जो आंसर होगा इसी पैसेज में होगा। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे 1 से 3 तक के जो क्वेश्चन होंगे इसी पैसेज पर आधारित होंगे, उसके विकल्प दिए गए होंगे और उसी में से छांट करके यानी इसको पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। दिया है गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल एंड टू एड पीपल in any way but without force. He was against every sort of evil, no matter of what kind. When he tried to know about the condition of the poor farm workers, the people crowded around him by the hundreds. A friend had come among them, someone who wanted to help them, and to them this was something new. When the police ordered Gandhiji to leave the place, he refused, and in the court he explained why he could not obey. Then he asked the court to punish him for breaking the law. The court did not know what verdict to give in such a case and so let him go free. अब इसका आंसर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन 1 दे रहा है कि गांधी जी वांटेड, गांधी जी चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे? तो ऑप्शन दे रहा है टू नो द कंडीशन ऑफ द पुअर फार्म वर्कर्स ओनली, द पीपल टू बी क्राउडेड अराउंड हिम बाय द हंड्रेड्स, टू हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल इन एनी वे बट विदाउट फोर्स, टू कोर्ट टू पनिश हिम फॉर ब्रेकिंग द लॉ। तो इसका जो आंसर है आंसर सी होगा। अब सी कैसे होगा? दे रहा है यहाँ पे गांधी जी ग्रेट एम वाज टू हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल एंड टू एड पीपल इन एनी वे बट विदाउट फोर्स। यहाँ दे रहा है टू हेल्प यानी गांधी जी चाहते थे टू हेल्प द पुअर यानी गरीबों की मदद, एंड सफरिंग यहाँ देखिए सफरिंग पीपल इन एनी वे किसी भी तरह से, बट विदाउट फोर्स बट विदाउट। तो यानी जो यहाँ हमारा ऑप्शन सी है वह ऑप्शन सी पहला का सही है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हु रियलाइज्ड दैट गांधी जी वाज अ फ्रेंड टू देम, यानी किसने महसूस किया कि गांधी जी उनके मित्र थे। तो इसका देखिए दिया हुआ है कि वेन ही ट्राइड, ही यानी गांधी जी, वेन ही ट्राइड टू नो अबाउट कंडीशन ऑफ पुअर फार्म वर्कर, जब वह फार्म वर्कर जो भी खेत में काम करने वाले मजदूर थे यानी किसान थे, जब उनकी समस्या जानने की वह कुछ कोशिश किए, द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाय द हंड्रेड, तो लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि वह उनकी मदद कर रहे थे। तो इसका जो आंसर होगा वह सेक्शन बी होगा, यानी हु रियलाइज्ड गांधी जी वाज अ फ्रेंड टू देम, तो पुलिस, द पुअर फार्म वर्कर, द कोर्ट, एवरीवन। यानी जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी सही होगा। इसमें तीसरा देखते हैं। दिया है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वर्डिक्ट, कि वर्डिक्ट जो इसमें वर्ड दिया है नीचे देखिए वर्डिक्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा।
तो दे रहा है द कोर्ट डिड नॉट नो, कोर्ट को नहीं पता था व्हाट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, कि कौन सा फैसला टू गिव दिया जाए इन सच केस, ऐसे मामले में, शो इसलिए, लेट हिम गो फ्री, इसलिए कोर्ट ने उनको जाने दिया, यानी गांधी जी को जाने दिया। तो इसका जो ऑप्शन देखिए दिया है पनिशमेंट, पनिशमेंट माने सज़ा होता है, और वर्डिक्ट माने फैसला होता है, ऑर्डर आदेश होता है, हेल्प मदद होता है, जजमेंट फैसला, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4 से लेकर के 8, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। दे रहा है अ टेनिस ऑन प्ले विल ही मैच फ्रेंड, यानी इसको रिऑर्डर के रूप में दिया हुआ है, करना है। अ टेनिस मैच विल ही प्ले ऑन फ्राइडे, ऑप्शन ए है। बी दिया है ही विल प्ले अ टेनिस मैच ऑन फ्राइडे अ टेनिस मैच विल ही प्ले, और ही विल मैच। तो इस प्रकार जो भी हम रिऑर्डर करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट दिया है, ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा जो भी सहायक क्रिया आता है तो विल दिया है, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन बी है कि ही विल प्ले अ टेनिस मैच ऑन फ्राइडे, तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है टाइम सेव्स 9 इन अ स्टिच, इसको भी रिऑर्डर करना है। तो दिया है स्टिच सेव्स 9 इन अ टाइम, 9 सेव्स टाइम इन अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, और सेव्स अ स्टिच इन 9 टाइम। तो यह एक तरह से प्रोवर्ब है, और इसका जो हमारा ऑप्शन सी है, यानी अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो सी सही है। इसका अर्थ होता है सही समय पर उठाया गया जो छोटा सा कदम होता है वह भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है, यानी सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है, तो उसी का यह प्रोवर्ब है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा जो शब्द है सही सही लिखा गया है। दिया है SPACIMEN, SPECIMAN, SPECIMON और SPECIMEN। तो इसमें जो ऑप्शन डी है स्पेसिमेन होता है, तो स्पेसिमेन यहाँ ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सी नॉट नो योर एड्रेस, तो डज दिया है ऑप्शन, हैव दिया है, वाज दिया है, विल दिया है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, सी डज नॉट नो योर एड्रेस, वह तुम्हारा पता नहीं जानती है। हैव होता तो वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता, वाज हो जाता तो पैसिव वॉइस होता, अन्यथा ING जुड़ा होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और विल होगा नहीं, फ्यूचर में होगा नहीं कि वह तुम्हारा पता जानेगी, यानी नहीं जानती है। इसलिए ऑप्शन जो हमारा ए है वह सही है, डज होगा। अगला दिया है कि ही टू शिमला लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जैसे आता है यहाँ पर भी देखिए वर्ब दिया है भरने के लिए, तो यह लास्ट ईयर पास्ट इंडिफिनिट को इंडिकेट करता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब सेकेंड फॉर्म लगता है, यानी सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म। तो गोज नहीं हो सकता है, गॉन थर्ड फॉर्म है, विल गो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, वेंट एंड सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे वेंट सही है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है। अब अगला दिया है 9 से लेकर के 10 तक, दिया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यह आपका प्रोज आपके बुक से संबंधित यह क्वेश्चन वो पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home of evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforest cover 30% of this district, or during the monsoon it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and
continued till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estate and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि कुर्ग इज सिचुएटेड, कुर्ग स्थित है नियर समीप में, किसके समीप में दिया है कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। तो यानी यहाँ शहर देखिए मैसूर दिया है और बेंगलुरु दिया है, हैदराबाद दिया है और मुंबई, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं, मैसूर मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो ए है मैसूर सही है। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10वां नंबर दिया है कि विजिटर्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम कुर्ग ड्यूरिंग, कि जो भी दर्शक होते हैं, भ्रमणकर्ता होते हैं, वे लोग अपने आप को कुर्ग से दूर रखते हैं। कब? तो यहाँ देखिए दिया है ड्यूरिंग द मानसून, यानी ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ, यानी मानसून के दरमियान बहुत बारिश होती है और इससे टू कीप मैनी विजिटर अवे, और जितने भी यहाँ घूमने वाले लोग होते हैं वो अपने आप को दूर ही रखते हैं। तो यानी इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपके प्रोज चैप्टर से लिया गया है, तमाम जो प्रोज के चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं, उसे लिया गया है। दिया है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड सिद्धार्थ गेट एनलाइटमेंट, कि सिद्धार्थ को कितने दिनों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन ए दिया है 7 डेज, बी दिया है 10 डेज, सी दिया है 14 डेज और डी दिया है 21 डेज। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है कि 7 डेज। आप इस बुक को पढ़ेंगे या पढ़े हैं तो पता चलेगा कि जो ऑप्शन ए 7 डेज है वही सही है। अगला दिया है कि व्हाट डिड एनी नेम हर डायरी, एनी ने अपने डायरी का क्या नाम रखा था। कीटेन रखा था, कैटी रखा था, किटी रखा था या एनी रखा था। तो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है, उसने अपने डायरी का नाम किटी रखा था। अगला दिया है कि हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने जो उपराष्ट्रपति थे उस उपराष्ट्रपति का यहाँ पे इलेक्टेड चुने गए थे। तो जो दूसरा पार्ट मंडेला वाला है उसी में से है। तो ऑप्शन दे रहा है 1, 2, 3 और नन, कोई नहीं चुना गया था। तो ऑप्शन जो बी है इसमें, यानी दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स चुने गए थे, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 14 और जो 15 है, तो 14-15 दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, किसको जो भी यहाँ पर स्टेंजा दिया गया है इस स्टेंजा को पढ़िए और इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर दीजिए। दिया है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त हो जाएगा, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह आइस बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो कुछ कह रहे हैं कि मेरी मतलब रुचि है, मेरा जहाँ तक मानना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जो लोग आग से मानते हैं, लेखक का कहना है कि मैं भी मानता हूँ कि यह जो दुनिया है आग से ही समाप्त होगी। तो ऑप्शन जो दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन दे रहा है कि द पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, यह जो संसार है समाप्त हो जाएगा। किससे समाप्त हो जाएगा? ए दिया है फायर, बी दिया है आइस, सी दिया है फायर एंड आइस, फायर और आइस, और डी दिया है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए दे रहा है कि कुछ लोग कहते हैं फायर से और कुछ लोग कहते हैं आइस से। तो यानी जो ऑप्शन सी है इसमें, ऑप्शन सी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी फायर या आइस, क्योंकि लोगों का सोच है दोनों से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 द ओपिनियन ऑफ द पोएट इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, लेकिन कह रहा है कि जो पोएट का ओपिनियन है, पोएट की जो विचार है, इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कि जो यह संसार है समाप्त हो जाएगी। किससे समाप्त होगी? आइस से समाप्त होगी कि फायर से, फायर एंड आइस से या नन ऑफ दीज।
तो यहाँ देखिए कह रहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो लेखक का मानना है कि वह फायर से समाप्त होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही है, फायर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी जो सप्लीमेंट्री का जो हमारा बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट उससे लिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिया है ग्रिफिन वाज लीविंग हिज फुटप्रिंट्स इन, यानी जब ग्रिफिन चल रहा था तो उसके जो पदचिन्ह थे कीचड़ से लगे हुए वह कहाँ उभर रहे थे, किस शहर में। दे रहा है कि लंदन में, आइपिंग में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में। तो यानी लंदन की सड़कों पर वह सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वहाँ पे वह हो रहा था। तो ऑप्शन जो ए है लंदन, यह सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि एब्राइट वाज बॉर्न इन, एब्राइट का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। ए दिया है रीडिंग में, बी दिया है लंदन में, सी दिया है टोरंटो में और डी दिया है नन ऑफ दी, जिसमें से कहीं नहीं। तो जो ऑप्शन ए है रीडिंग, वह ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दे रहा है कि मिस्टर लाइजल वांटेड टू बाई, मिस्टर लाइजल खरीदना चाहते थे फॉर 400 फ्रैंक, 400 फ्रैंक का। दिया है गन, बाइक, टीवी या गोल्डन रिंग। तो जो ऑप्शन ए है कि वह गन खरीदना चाहते थे, क्योंकि वह शिकार करने के लिए अपने मित्रों के साथ जाना चाहते थे, इसलिए वह गन खरीदना चाहते थे। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए सही है। अगला दिया है अनिल वाज ईयर्स ओल्ड, अनिल की आयु थी, कितनी वर्ष की थी। ऑप्शन ए दिया है 15 वर्ष, बी दिया है 20 वर्ष, सी दिया है 25 वर्ष और डी दिया है 30 वर्ष। तो जो अनिल था, अनिल की आयु 25 वर्ष थी, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की जो सबसे बड़ी पुत्री थी उस पुत्री का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए दे रहा है कि राधा नाम था, बी दे रहा है मंगला था, सी दे रहा है चंपा था और डी दे रहा है सुलेखा था। तो राधा सबसे बड़ी पुत्री थी और यहाँ एल्डेस्ट ही पूछा है कि सबसे बड़ी पुत्री का क्या नाम था, तो राधा सही है, सबसे बड़ी राधा थी और दूसरे नंबर पे मंगला थी, तीसरे नंबर पर चंपा थी और चौथे नंबर पर भोली यानी सुलेखा थी। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। तो इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।